टुडे वी विल रीड द थर्ड लेवल पार्ट 3। आज इसका पार्ट 3 पढ़ते हैं। तो हम सब ऑलरेडी देखे हैं कि नरेटर का जो साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड है वो बता रहा है कि वो थर्ड लेवल पे पहुंच गया था क्योंकि वो डिप्रेस्ड रहते हैं, इसी वजह से वो थर्ड लेवल पे पहुंच गया था। ठीक है, लेकिन एक्चुअली क्या है, अब वो कुछ एग्जांपल्स दे रहे हैं कि लाइफ से भागना कौन नहीं चाहता है। उसके दादाजी की लाइफ तो खुश था, वो भी स्टैम्प्स कलेक्ट करते थे। तो जो स्टैम्प कलेक्टिंग का जो हॉबी है वो ये प्रूव नहीं करता कि सिर्फ वही थर्ड लेवल पे इसीलिए चला गया क्योंकि वो पुराने चीज़ों के ऊपर उसके लगाव है। तो क्योंकि प्रेसिडेंट रूजवेल्ट भी स्टैम्प्स कलेक्ट करते थे। तो एनीवे, हियर व्हाट हैपेंड एट ग्रैंड सेंट्रल। अब यहाँ पे नरेटर कहना शुरू करता है कि एक्चुअली क्या हुआ था उस दिन। वन नाइट, एक दिन रात को क्या होता, वन नाइट लास्ट समर आई वर्कड लेट एट द ऑफिस। एक दिन वो रात को लेट करके ऑफिस से आया था। ठीक है, मतलब देर तक काम किए थे वो ऑफिस में। तो इसी वजह से एक दिन रात को लास्ट समर में आई वर्कड लेट एट द ऑफिस, मतलब ऑफिस में बहुत देर तक काम किए थे, बहुत देर हो गया था उसको। आई वॉज इन अ हरी टू गेट अप टाउन। सो आई वॉज इन ए हरी, तो उसने उस दिन क्या होता ना, आई वर्क लेट एट द ऑफिस, आई वॉज इन ए हरी टू गेट अप टाउन टू माई अपार्टमेंट। मतलब मैं अपना घर जाना चाहता था, ठीक है, और मैं इसी वजह से जल्दी में था। तो इस वजह से क्या हो रहा है, वो थोड़ा जल्दी में था क्योंकि उसको घर जाना था, आई अपार्टमेंट। सो आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल बिकॉज इट्स फास्टर देन द बस। क्योंकि मैं उस सबवे से जाना चाहता था ग्रैंड सेंट्रल के, क्योंकि वो फास्टर था, वो जल्दी पहुंचा देगा घर। क्योंकि मैं ऑफिस से देर हो गया था और मैं जल्दी में था अपने घर जाने के लिए। ठीक है, मैं अपने अपार्टमेंट में जाने के लिए, अपने जो फ्लैट है उसमें जाने के लिए, अपार्टमेंट में जाने के लिए मैं जल्दी में था। तो मैंने क्या किया, मैंने डिसाइड किया कि साबवे से जाऊंगा और ग्रैंड सेंट्रल के साबवे से जाऊंगा ताकि वो जल्दी पहुंचाएगा बस से। बस लूंगा तो देर होगा, तो मैं ग्रैंड सेंट्रल के साबवे से जाता हूँ। नाउ, अब क्या हुआ, नाउ आई डोंट नो व्हाई दिस शुड हैव हैपेंड टू मी। अब मुझे पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, मतलब मैं कैसे, जो घटना आगे होने वाला है, ठीक है, मैं ये मेरे साथ क्यों हुआ, क्योंकि मैं थर्ड लेवल पे क्यों पहुंच गया, मुझे ये मालूम नहीं है। आई डोंट नो व्हाई दिस शुड हैव हैपेंड। ये ऐसा घटना, इस तरह की घटना क्यों मेरे साथ घट गई। टू मी, आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय। अरे यार, मैं एक ऑर्डिनरी गाय हूँ, मैं आई एम नॉट एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन। आई हैव नॉट द एबिलिटी टू क्रॉस द नॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशंस। इस लाइफ के जो नॉर्मल रूल रेगुलेशन है वो क्रॉस करने की मेरे में कोई ऐसी नॉर्मल कोई सुपर नेचुरल ताकत नहीं है कि मैं अचानक से थर्ड लेवल पे एंटर कर जाऊं। तो आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय, गाय मीन्स पर्सन नेम्ड चार्ली, और इस ऑर्डिनरी पर्सन का नाम है चार्ली। मैं एक ऑर्डिनरी पर्सन हूँ, मेरा नाम चार्ली है। 31 years ओल्ड, 31 साल का हूँ मैं। एंड आई वॉज वियरिंग ए टैन टैन गैबरडाइन। टैन गैबरडाइन मीन्स, गैबरडाइन सूट क्या होता है ना, गैबरडाइन सूट होता है थोड़ा लंबा सा ढीला ढाला। ये देखो जिस तरह के पहने हुए हैं लंबा सा सूट, इस तरह के सूट, ठीक है, इट इज कॉल्ड गैबरडाइन। तो मैं एक 31 years ओल्ड का एक इंसान हूँ, मेरा नाम चार्ली है, ऑर्डिनरी पर्सन हूँ, और मैं वियर किया होता है एक टैन गैबरडाइन। टैन मीन्स येलोइश टाइप का, ठीक है, मतलब थोड़ा सा येलोइश टाइप का होगा। तो गैबरडाइन सूट पहने हुए थे एंड ए स्ट्रॉ हैट, और साथ ही एक स्ट्रॉ हैट था विथ ए फैंसी बैंड। मतलब फैंसी बैंड क्या होता है, तुम सब शायद देखे होंगे आर्मी में वगैरह में, जो हैट को ताकि गिर ना जाए वो कानों के दूसरे ओर से बैंड की तरह ला के गले के पास बांध देते हैं। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे ये जो हैट है, हैट के दो कोने में यहाँ पे एक बैंड होते हैं जिसको नीचे बांध देते हैं, ठीक है, ताकि वो हैट गिर ना जाए। तो एक स्ट्रॉ हैट पहना हुआ था और साथ में उसके दो बैंड से बंधा हुआ था वो। तो उसमें क्या हुआ ना, आई पास्ट ए डॉजन मैन। मैं, डॉजन मैन मीन्स मतलब क्वाइट ए ग्रेट नंबर ऑफ पर्सन। यहाँ पे मैं कुछ बहुत सारे लोगों को पीछे छोड़ के आया। आई पास्ट ए डॉजन मैन हु लुक्ड जस्ट लाइक मी, जो लोग बिल्कुल मेरे जैसा दिख रहे थे, मतलब उसकी होल अपीयरेंस, उसकी ड्रेसेस वगैरह, मतलब हम सब एक ही दुनिया के इंसान हैं ये पता चल रहा है। ऑल आर सेम,
लुकिंग सेम, ठीक है। तो मैं ऐसे बहुत लोगों को पीछे छोड़ के आया, एंड इसका मतलब ये नहीं हुआ आई वॉज नॉट ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एनीथिंग। ऐसा नहीं है कि मैं उन सबसे भाग रहा था, आई वॉज नॉट ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम देम। एक्चुअली क्या था, आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम टू लुइसा माई वाइफ। मैं सिर्फ अपने घर जाना चाहता था। आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम टू लुइसा माई वाइफ। मैं अपनी वाइफ के पास जाना चाहता था, जिसका नाम है क्या, लुइसा। यहाँ पे देखो एक कैरेक्टर मिला नरेटर चार्ली का, वाइफ का नाम लुइसा। तो मैं लुइसा के पास जाना चाहता था, मेरी वाइफ। सो आई दैट्स वाई आई वॉज इन ए हरी। मतलब लोग घर जाते हैं क्यों, घर जाने की जल्दी क्यों होते है, घर जाने की यहाँ पे उसकी वाइफ है तो लोगों के माँ बाप बेटा बेटी सब इसी वजह से लोग घर जाना चाहते हैं। दैट्स वाई इट्स कॉल्ड फैमिली। घर किस लिए बुलाते हैं, सिर्फ घर की बिल्डिंग ही नहीं बुलाते ना, लोग बुलाते हैं उसके। जैसे कोई तुम्हारे माँ बाप है, माता पिता जी के वजह से तुम घर जाना चाहते हो, या फिर तुम लोग अपने बच्चे के लिए जाना चाहते हैं। तो दुनिया में ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिसके लिए लोग, मतलब पार्सन के लिए लोग घर जाना चाहते हैं और जल्दी में रहते हैं। तो इसी वजह से मैं हरी में था। ऐसा नहीं कि मैं लोगों को पीछे छोड़ के जा रहा था, मतलब मैं उन सब से भाग रहा था। तो आई टर्न इनटू ग्रैंड सेंट्रल फ्रॉम वेंडरविल्ट एवेन्यू। वेंडरविल्ट एवेन्यू एक जगह का नाम है। वेंडरविल्ट एवेन्यू से मैंने टर्न लिया किस तरफ ना, ग्रैंड सेंट्रल की तरफ, ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन की तरफ। एंड वेंट डाउन द स्टेप्स टू द फर्स्ट लेवल। मतलब नीचे के फर्स्ट लेवल की तरफ मैं उतर गया और मैंने स्टेप्स लिया। स्टेप्स मतलब मान के चलो सीढ़ी, जैसे मैंने तुम्हें बताया ना, अगर जमीन के नीचे तुम्हारा 3 मंजिला घर होगा तो तुम एक एक करके फर्स्ट देन सेकेंड देन थर्ड में पहुंचोगे। तो क्या होगा ना, सीढ़ी से नीचे जाते जाते पहुंचोगे। तो एंड वेंट डाउन द स्टेप्स टू द फर्स्ट लेवल। तो रास्ते से होके, मतलब नीचे सीढ़ी लेके मैंने अंडरग्राउंड में फर्स्ट लेवल पे पहुंचा। वेयर यू टेक, जहां पे तुम्हें क्या मिलेगा, वेयर यू टेक ट्रेन्स लाइक द 20th सेंचुरी। तुम्हें जहां पे 20th सेंचुरी के ट्रेन्स मिलेंगे। ये 20th सेंचुरी के ट्रेन्स का मतलब क्या है, मतलब द मॉडर्न काइंड ऑफ ट्रेन्स, जो द ट्रेन्स विच लुक्ड मॉडर्न, जो अभी भी रिसेंटली लॉन्च हुए है उस तरह की ट्रेन, ठीक है। तो मॉडर्न ट्रेन्स मिलेंगे। देन आई, तो मुझे वहां पे नहीं जाना था, तो मुझे सेकेंड लेवल पे जाना था एक्चुअली। दैट्स वाई देन आई वॉक डाउन अनदर फ्लाइट। मतलब उसके बाद मैंने क्या किया, फर्स्ट लेवल में मेरा कोई काम नहीं था, मुझे सेकेंड लेवल पे जाना था। तो मैंने क्या किया, सीढ़ी लिए फिर से नीचे की तरफ, अनदर फ्लाइट पकड़ा टू द सेकेंड लेवल, और मैं सेकेंड लेवल पे पहुंचा। वेयर द सबअर्बन ट्रेन्स लीव फ्रॉम, जहां से क्या होता है ना, सबअर्बन ट्रेन्स लीव करते हैं। डक्ट इनटू एन आर्च डोरवे, जो क्या होता है ना, पास्ट होता है कहां से ना, एन आर्च डोरवे से। एक आर्च डोरवे मतलब एक दरवाजे जैसा डोरवे, जहां से वो पास होता है इनटू हीडिंग फॉर द सबवे। जहां से आर्च डोरवे से होके हीडिंग फॉर द सबवे, मतलब किस तरफ जाता है, सबवे की तरफ। एंड गॉट लॉस्ट, और उसके बाद खो जाते हैं। जैसे तुम सब जब स्टेशन में ट्रेन आता है तब तुम देखोगे कि ट्रेन एक, मान के चलो अगर एक दरवाजे की तरफ किया हुआ है, आर्च की तरफ बनाया हुआ होगा, तो उस आर्च को क्रॉस करके आके फिर स्टेशन से होके फिर धीरे धीरे लॉस्ट हो जाते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे भी हो रहे हैं ना, ट्रेन्स क्या हो रहे हैं ना, डक्ट इनटू एन आर्च डोरवे, एक आर्च डोरवे से होके हीडिंग फॉर द सबवे, सबवे की तरफ आते हैं एंड फिर लॉस्ट हो जाते हैं, मतलब चले जाते हैं। दैट्स इजी टू डू, ये तो ठीक है, इट्स इजी टू डू, ये तो एकदम सिंपल सा थिंग है। बट जो मजेदार चीज है, आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ ग्रैंड सेंट्रल 100 ऑफ टाइम्स। मैं इस ग्रैंड सेंट्रल के सेकेंड जो स्टेप्स है, सेकेंड लेवल है, इसमें मैं बहुत बार आ चुका हूँ। ये जो ग्रैंड सेंट्रल है, ये 100 टाइम्स आ चुका हूँ, मतलब 100 बार कम से कम। एक्चुअली 100 टाइम्स क्यों बोला है ना, बहुत बार समझाने के लिए, सो मेनी टाइम्स। बट I am always bumping into new doorways and stairs. I am always bumping into a new doorways and stairs and corridors. मतलब I was always encountered with new doorways and stairs and corridors. लेकिन मुझे हमेशा कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है इसमें, ठीक है, कुछ ना कुछ नया मिल जाता है। तो इस बम्पिंग को तुम आसान भाषा में कह सकते हो नॉक्ड। आई वॉज नॉक्ड, ठीक है, मतलब जो मुझे खटकता है, मेरे दिमाग में खटकता है हर बार कि कुछ ना कुछ मुझे नया मिल जाता है, मेरे दिमाग को खटकता है, जो मतलब मेरे दिमाग में आ जाए, मैं देख पाता हूँ, ठीक है। मान के चलो अचानक से तुम जिस रास्ते से रोज जा रहे हो, अचानक से उस रास्ते में तुम्हें कुछ नया दिखा, तो तुम्हारे दिमाग में खटकेगा कि ये कब हुआ।
तो उसी तरह से बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इनटू न्यू डोरवेज, कि कभी कभी नया दरवाजा दिख जाता था, कभी कभी नया स्टेयर्स एंड कॉरिडोर्स, मतलब हर रोज कुछ ना कुछ वहां पे बनता ही जा रहा है। मान के चलो 10 दिन नहीं आया तो उसमें कुछ बन गया। सो एक दिन क्या हुआ था, वंस आई गॉट इनटू ए टनल अबाउट ए माइल लॉन्ग। एक दिन क्या होता, मैं एक टनल में घुस गया था। आई गॉट इनटू ए टनल अबाउट ए माइल लॉन्ग, एक कम से कम एक मील तक चला गया था। एंड केम आउट इन द लॉबी ऑफ द रूजवेल्ट होटल, और मैं रूजवेल्ट होटल के लॉबी में पहुंच गया। मतलब उस टनल से होके मैं गुजर के रूजवेल्ट होटल के लॉबी में पहुंच गया। अनदर टाइम, और एक दूसरे दिन क्या होता, आई केम अप इन एन ऑफिस बिल्डिंग। मैं एक ऑफिस बिल्डिंग के सामने आ गया था ऑन 46th स्ट्रीट, जो कहां पे था ना, 46 नंबर स्ट्रीट में एक ऑफिस के बिल्डिंग के सामने आ गया था, 3 ब्लॉक्स अवे, 3 ब्लॉक दूरी पे। तो ये सब घटनाएं मेरे साथ होने लगे थे। तो मतलब हमेशा से कुछ ना कुछ नया बनता रहता था, मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन टाइप ऑफ, कभी कभी मतलब बनता ही जा रहा है कुछ ना कुछ उस सेकेंड लेवल में। तो समटाइम्स, कभी कभी हम तो ये सोचते थे, समटाइम्स आई थिंक ग्रैंड सेंट्रल इज ग्रोइंग लाइक ए ट्री। ये जो ग्रैंड सेंट्रल है, ये किस तरह से ग्रो कर रहा है, लाइक ए ट्री, एक ट्री जैसा। जैसे एक पौधा लगाओगे तुम, तो उस पौधा में रेगुलर कुछ ना कुछ नया ब्रांचेस आ रहे हैं, ठीक है, धीरे धीरे धीरे, आज 2 ब्रांच है, कल 3 ब्रांच, 4 ब्रांच, इस तरह से एक दिन भरा होगा। तो उसी तरह से ग्रैंड सेंट्रल भी अपने शाखाएं विस्तार कर रहे हैं, शाखाएं फैला रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ नया बन ही रहा है वहां पे। तो उसी तरह से ग्रैंड सेंट्रल को किसके साथ तुलना किया गया है यहाँ पे, न एक पेड़ के साथ, एक ट्री के साथ। इट इज कंपेयर्ड विथ अ ट्री, एंड जस्ट एज द ट्रीज आर स्प्रेडिंग इट्स ब्रांचेस, सिमिलरली द ग्रैंड सेंट्रल इज ऑल्सो ग्रोइंग एंड स्प्रेडिंग इट्स ब्रांचेस, और इसके अपनी जो शाखाएं है वो विस्तार, मतलब चारों ओर फैला रहे हैं, मतलब बहुत सारे नए चीजें बन रहे हैं। और किस तरह के नए यहाँ पे जो ब्रांचेस है, ब्रांचेस को किस तरह से तुलना किए गए हैं ना, कॉरिडोर्स एंड स्टेयरकेसेस के साथ, लाइक रूट्स। जैसे कि एक पेड़ के बहुत सारे रूट्स होते हैं इधर उधर चारों ओर, उसी तरह से यहाँ पे भी बहुत सारे कॉरिडोर्स, स्टेयरकेसेस, ये सब बन रहे हैं। There is probably a long tunnel that nobody knows about feeling its way under the city right now. ऐसा किसी को मालूम भी नहीं है। There is probably, हो सकता है एक लॉन्ग टनल भी हो, that nobody knows, जो किसी को मालूम नहीं है, about feeling its way under the city right now, जिसका about its feeling मतलब जो उस टनल के अस्तित्व है उसके बारे में लोगों को पता नहीं है, जो शायद इस कहाँ पे है ना, अंडर द सिटी राइट नाउ, जो इस शहर के अंदर से जा रहा होगा। तो मान के चलो इस टनल, एक ऐसा भी टनल बन रहा होगा ऑन इट्स वे टू टाइम स्क्वायर, जो ये टाइम स्क्वायर में, इसका टाइम स्क्वायर तक जा रहा है, इस मतलब ऑन इट्स वे टू टाइम स्क्वायर, एंड मे बी अनदर टू सेंट्रल पार्क। हो सकता है इसका एक रास्ता टाइम स्क्वायर की तरफ जा रहा है, एक रास्ता सेंट्रल पार्क की तरफ जा रहा है। तो ये दुनिया अभी तक हो सकता है कि ऐसा भी कुछ बन रहा होगा जो शहर के नीचे से जा रहा है, लेकिन किसी को मालूम नहीं। एंड मे बी, और हो सकता है, बिकॉज for so many people through the years Grand Central has been an exit। और ये भी हो सकता है because for so many people through the years, कुछ बहुत सालों से लोगों के लिए Grand Central has been an exit। Grand Central जो है लोगों के लिए एक एग्जिट के जैसा है, ये वे ऑफ एस्केप, एक भागने की, एक एस्केप करने की एक रास्ता। मे बी दैट्स हाउ द टनल आई गॉट इनटू, हो सकता है यही कारण है कि मैं इस टनल को ले लिया, क्योंकि ये कैसी चीज है, थोड़ा डिफिकल्ट हो जा रहा है ना। तो यहाँ पे मैं एक ही चीज बोलूंगा, मतलब कुछ जगह होते हैं जो लोगों की साइकोलॉजी के साथ काम करते हैं। मतलब मान के चलो लोगों को कुछ जगह है जो उदास कर देते हैं, और वो अपने मन ख्यालों में खो के आगे बढ़ता जाता है। तो ये ग्रैंड सेंट्रल भी कुछ ऐसी ही जगह है जहाँ पे लोग जब आते हैं तो वो अपने रियलिटी से भागने के लिए कुछ ना कुछ रास्ता ले लेते हैं। बहुत सारे रास्ते हैं, तो लोग किसी ना किसी रास्ते में चले जाते हैं, और लेकिन रास्ते भले ही कुछ, मतलब वो भले ही कोई रास्ता ले, लेकिन वो जाके शहर में पहुंच जाते हैं, कहीं खो नहीं जाते हैं। तो ये इट ऑल्सो वर्क्ड लाइक एन एग्जिट फॉर द पीपल। बहुत सारे लोगों के लिए एग्जिट का काम करते हैं, एस्केप का काम करते हैं। तो मे बी देयर इज हाउ द टनल आई गॉट इनटू, और हो सकता है यही रीजन हो, मैं भी एस्केप करना चाहता था, इसी वजह से मैं उस टनल में घुस गया। मतलब अपने ही मन में उदासी से चल रहा था, हो सकता है चलते चलते उस टनल में इसी वजह से घुस गया।
बट आई नेवर टोल्ड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया। लेकिन मैं कभी भी मेरे साइकेट्रिस्ट